तो फ्रेंड्स आज की इस न्यू वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट वैकेंसी के बारे में फ्रेंड्स, जिसका फॉर्म फिल काफ़ी टाइम से हो रहा था और इसका लास्ट डेट रखा गया था 11 मई 2025 तक, लेकिन इसको एक्सटेंड करके बढ़ा दिया गया है, जो कि कर दिया गया है 19 मई 2025 तक। और इसमें आप 21 मई तक फ़ी पेमेंट कर सकते हैं और करेक्शन करेंगे आप 22 से 31 मई तक फ्रेंड। तो इसका फॉर्म काफ़ी लोग नहीं फिल कर पा रहे थे, तो फ्रेंड्स वो अब फिल कर पाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किन्हीं को फिर से मौका नहीं दोबारा हाथ से जा सके। तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐसे डायरेक्टली आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं फ्रेंड। आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको इसका पेज ओपन होता है, तो इसमें से अप्लाई वाला सेक्शन आता है। तो अगर आप पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखे हैं तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम इसका फॉर्म फिल कर रहे हैं फ्रेंड तो इस पर आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इसमें से पहले आपको बोला जाता है फ्रेंड्स, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएट अकाउंट फॉर एनी CN issued by RRB in 2024 are not required to register again. They should log in using the same user name and password. तो फ्रेंड्स ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, एक ही टाइम आपका रजिस्ट्रेशन होता है, बार बार नहीं होता। इसी से आप जितना भी वैकेंसी आएगा RRB यानी रेलवे के अंदर, वो सारा वैकेंसी का फॉर्म इसी से आपका आईडी और पासवर्ड से आपका फिल होगा। तो फ्रेंड्स इसको आपको ओके कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी बताना है इंडियन। इसके बाद आपको फुल नेम फिल करना है, फिर यहाँ पे दोबारा फिल करेंगे। फिर आपसे पूछा आर यू चेंज योर नेम, अगर आपका नेम चेंज हुआ फ्रेंड तो येस नो में बताएंगे। और ये डिटेल्स जो है 10th मार्कशीट के अनुसार आपको फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, फिर यहाँ पे दोबारा फिल करेंगे रीटाइप करके। इसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर चूज करना है, फिर यहाँ पे दोबारा चूज करेंगे रीटाइप करके। फिर यहाँ पे फादर्स नेम फिल करेंगे, फिर दोबारा फिल करेंगे, फिर मदर्स नेम फिल करेंगे, फिर दोबारा यहाँ पे रीटाइप करके फिल करेंगे। फिर आपको ईमेल आईडी फिल करना है, फिर जनरेट OTP पे क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेना है। फिर मोबाइल नंबर फिल करना है, जनरेट OTP पे क्लिक करके यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना है। इसके बाद जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फिल करेंगे OTP, फिर वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेयर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड क्रिएट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म करेंगे, दोबारा फिल करेंगे। इसके बाद इस पर आप कैप्चा वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आई एम नॉट रोबोट। इसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लॉगिन विथ आधार, लॉगिन विथ RRB अकाउंट, आप किसके थ्रू जाना चाहते हैं। अगर आधार के थ्रू जाएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आधार नंबर फिल करके OTP जनरेट करके यहाँ पे हम रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन विथ RRB इस पे जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड पे कैप्चा को यहाँ पे टिक करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। अगर इसके थ्रू आप जाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों का ऑप्शन देता है, किसी एक से भी आप यहाँ पे वेरीफाई करके लॉगिन कर सकते हैं फ्रेंड। इसके बाद फ्रेंड्स आपका पेज ओपन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास 30 मिनट का टाइम दिया जाता है फॉर्म फिल करने के लिए। उसको एक्सपायर होने से पहले आपको फॉर्म फिल करना हो। अगर एक्सपायर हो जाता है तो आपको फिर से फ्रेंड लॉगिन करना होता है। तो फिर इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आपको जोन चूज करना है, आप कौन सी जोन में फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, अपने अनुसार से आपको चूज कर लेना है फ्रेंड। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। इससे पहले आप यहाँ पे क्लिक करके डिक्लेयर करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। अगर इससे पहले फ्रेंड्स अगर आप फॉर्म फिल कर चुके होंगे तो आपका डिटेल्स जो है सारा यहाँ पे शो होता है। तो अगर जो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं फ्रेंड्स वो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे चूज करना है, मैरिड अनमैरिड, रिलीजन आपको यहाँ पे बताना है। फिर यहाँ पे मदर टंग आपको चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन के लिए लैंग्वेज चूज करना है, कौन सी लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। फिर यहाँ पे परमानेंट विजिबल मार्क आपको यहाँ पे बताना है फ्रेंड, यहाँ पे 2 है बताने के लिए। तो अपने अनुसार से यहाँ पे बॉडी में कोई भी मार्क होगा तो बता देंगे। फिर यहाँ पे कम्युनिटी आपको बताना है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप OBC से बिलोंग कर रहे हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको
कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन करना होता है जो कि नॉन क्रीमी लेयर रहता है। और SC/ST वाले सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रीमी लेयर, इसके अंदर आते हैं या नहीं आते हैं अपने अनुसार से बताएंगे फ्रेंड्स। नहीं आते हैं तो नो करेंगे। अगर जो आते हैं फ्रेंड वो यस करेंगे। यस करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नेम ऑफ द कास्ट यहाँ पे फिल करना है, सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे, फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट किनके द्वारा अथॉरिटी हुआ है और यहाँ पे बताएंगे और डेट मेंशन करेंगे फ्रेंड। उसी प्रकार से यहाँ पे SC का मैं बता रहा हूँ। SC में भी सेम फ्रेंड्स यहाँ पे कास्ट नेम फिल करना है, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है, यहाँ पे अथॉरिटी बताना है किनके द्वारा बना है, फिर यहाँ पे डेट फिल करेंगे कौन सी डेट में बना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है डू यू विश टू अवेलेबल फ्री रेल ट्रेवल पास, अगर लेना चाहते हैं फ्रेंड तो यहाँ पे यस कीजिए, अगर नहीं लेना चाहते नो कीजिए। यस करने के बाद यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है तो अपलोड कर लेंगे फ्रेंड, जो कि 400 KB PDF में। आप यहाँ पे ST वाले देख लेंगे, यहाँ पे कास्ट नेम फिल करेंगे, फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे नंबर फिल करेंगे, फिर यहाँ पे अथॉरिटी बताना है किनके द्वारा बनाया गया था। इसके बाद यहाँ पे डेट फिल करेंगे। फिर ये भी अगर पास लेना चाहते हैं ST वाले कैंडिडेट तो यहाँ पे यस करेंगे, और नहीं लेना चाहते नो करेंगे। यस करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे उनको भी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जो कि 400 KB ओनली फॉर PDF में। और जो फ्रेंड्स यहाँ पे जनरल से फॉर्म फिल करेंगे उनको कोई भी सर्टिफिकेट फिल करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना होता है, तो यहाँ पे स्टेट चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है फ्रेंड। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, फुल एड्रेस, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, PS। इसके बाद नियरेस्ट सिटी यहाँ पे बताना है या टाउन बताना है, पिन कोड फिल करेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है फ्रेंड, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे फिर से फिल कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना है, फिर नेक्स्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है आर यू एन EX सर्विसमैन, अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। फिर आपसे पूछा जा रहा है EBC सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। फिर आपसे पूछा जा रहा है आर यू एन एम्प्लॉयड ऑफ इंडियन रेलवेज, एम्प्लॉयड है फ्रेंड, तो यहाँ पे यस कीजिए और डिटेल्स फिल कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। फिर पूछ रहा है करेंट एम्प्लॉयड डिटेल्स एक्सक्लूडिंग रेलवेज एम्प्लॉयज़, अगर हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे यस कीजिए, डिटेल फिल कीजिए, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसको फ्रेंड्स आपसे अपेंडिक्स कोर्स के बारे में पूछा है, अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे यस कीजिए, अगर नहीं हुआ तो नो कीजिए, या नहीं कर रखे हैं तो नो कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ द ट्रेड, आपका कौन सा ट्रेड है, ट्रेनिंग फ्रॉम डेट, स्टार्टिंग डेट बताना है, और यहाँ पे ट्रेनिंग टू डेट, कब तक यहाँ पे एंड डेट बताएंगे। फिर यहाँ पे टाइमिंग बताना है, ड्यूरेशन का, कितने साल का, कितने मंथ, कितने दिन था। फिर आपका रिजल्ट अगर डिक्लेयर हो चुका है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं हुआ तो यहाँ पे नो करेंगे फ्रेंड। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अकाउंट का डिटेल फिल करना है, जो कि आप पेमेंट करते हैं उसमें पैसा रिफ़ंड आता है, इसके लिए यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे रिफ़ंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे बैंक का नाम फिल होगा, अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करना है, FC कोड, फिर यहाँ पे कंफर्म करेंगे, फिर आपका यहाँ पे डिटेल्स हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट कर लेंगे। आपको क्वालिफ़िकेशन जो कि ऐड करना होता है या फिल करना होता है, तो यहाँ पे जो पहले से फॉर्म को फिल किए होंगे उनको सिर्फ एडिट करना है फ्रेंड। तो यहाँ पे स्टेट यहाँ पे चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ फिल करना है, बोर्ड का नेम, पासिंग डेट, रोल नंबर, यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे फिल करेंगे या मार्कशीट का नंबर। फिर अपडेट वाले सेक्शन पे क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स यहाँ पे 3 डिग्रीज डिप्लोमास इंजीनियरिंग, ये भी डिग्री जिनके पास वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, डिग्री इन इंजीनियरिंग। ITI वाले यहाँ पे NSC वाले, ये सब डिग्री वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं डिग्री पे क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद डिग्री वाले में फ्रेंड्स यहाँ पे अपने अनुसार से इसको आपको चूज कर लेना है क्वालिफ़िकेशन। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना है, फिर यहाँ पे कौन सा यहाँ पे स्टेट था, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी, पासिंग यहाँ पे डेट, फिर परसेंटेज फिल करके इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है, फिर नेक्स्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना होता है। यहाँ पे फ़ोटो का साइज़ यहाँ पे बताया गया फ्रेंड्स कितना पिक्सल रहेगा, और यहाँ पे KB जो है 100 KB से लेके 150 KB तक आपको यहाँ पे बनाना है। ब्राउज़र पे क्लिक करके अपलोड करेंगे,
सैंपल के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको फ़ोटो यहाँ पे रहना चाहिए। इसके बाद आपको साइन अपलोड करना है फ्रेंड। तो साइन आपका भी देख लीजिए 30 KB से 49 KB के बीच है, यहाँ पे पिक्सल में बताया गया है, इतना पिक्सल में आपका रहना चाहिए। ब्राउज़र पे क्लिक करके अपलोड करेंगे, फिर यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट करेंगे। अगर फ़ोटो साइन अपलोड करने में अगर दिक्कत आएगा तो मैं इस पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। इसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पे प्रेफरेंस चूज करना है RRB के अनुसार। तो यहाँ पे इसको पहले रखना चाहते हैं और अपने अनुसार से यहाँ पे आप चूज करेंगे फ्रेंड। जिसको ऊपर रखना चाहते हैं पहले उस पर क्लिक करेंगे साइड में। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। इसको फ्रेंड्स यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, फिर यहाँ पे ट्रेड पार्ट B यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कौन सा ट्रेड यहाँ पे रखना चाहते हैं आप। ट्रेड चूज करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सारा में डिक्लेयर कर लेना है। इसके बाद प्लेस यहाँ पे फिल करेंगे, इसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे। इसके बाद फाइनल सबमिट करने से पहले आप यहाँ पे रिव्यू करके चेक कर लेंगे सारा डिटेल्स। अगर आपका सही है फ्रेंड तो यहाँ पे सबमिट करेंगे। अगर कहीं पे कुछ भी आपको गलती लग रहा है फ्रेंड तो यहाँ पे एडिट वाले सेक्शन पे जाके उसको एडिट करके फिर से सबमिट कर सकते हैं। तो बाकी सारा डिटेल सही है तो आप सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाना है, पे विथ SBI पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसको फ्रेंड्स यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जिससे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई कार्ड से करना चाहते हैं तो कार्ड नंबर फिल करेंगे, होल्डर नेम फिल करेंगे, यहाँ पे एक्सपायरी डेट फिल करना है, ईयर फिल करना है, यहाँ पे CCV कोड फिल करके पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद फ्रेंड्स आपका प्रिंट जो कि निकलता है उसको निकाल के रख लेंगे, सेव करके रख लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।